हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मासातो कोचिंग में। और आज आपके लिए जो सवाल लेकर आया हूँ जो नवोदय विद्यालय 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। तो उसमें आपको जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे उसमें आपको कोई क्वेश्चन नंबर जो एक डालना था वो 11 डल गया था। उसके बाद 11, 12, 13 इस तरीके से हो गए थे। तो देखिए 11वां सवाल देखिए, हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अंश है। तो सबसे छोटा पूछ रहा है स्टूडेंट। तो सबसे छोटा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे 1/2 दे रखा है, आप एक को डिवाइड करो, 2 से भाग करो, ना जाने की 0 पॉइंट लगाया, बढ़ा ली 0, 2 पंजे 10, ठीक है ना। तो 0.50 आ गया। इसी तरीके से आप तीनों संख्याओं को इसी तरीके से निकाल लेंगे और आप छोटा बड़ा बता सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड का नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो इसी प्रकार आप नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करके आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, इसको हम आपको बताएंगे। 13 में देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि a+b/a-b, यदि a बटे हमें दे रखा है, जो दे रखा है सॉरी, a/b बराबर 4 दे रखा, तो इसको 4/1 मान लीजिए। तो यहाँ से a का मान 4 हो गया, b का मान 1 हो गया। अब आप इसको इसमें रख दीजिए वैल्यू में जो हमें दे रखा है। तो a+b, तो इसका मतलब क्या है, a क्या है 4 और 1 5, और a-b मतलब 4 में से 1 गया 3, तो बटे 3, 5/3 इसका हमारा आंसर है। ओके 5/3 है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 14वें में देखिए, 14वें में हमारा सवाल है कि यही बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम, इसको आपको करना है। a/b हमको दे रखा है 4/3, तो आपको पता लग गया होगा a बराबर 4 रखना है आपको और b बराबर 3 रखना है। तो संख्या ले लीजिए 6a + 4b और बटे 6a - 5b, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको करना है 6a, तो 6 × 4 = 24 और 4b 4×3 = 12। अब देखिए इसमें 6a, 6 × 24 माइनस 5×3 = 15, ठीक है। अब आपको करना क्या है इसमें, आप देख लीजिए, देखिए अब 24 और 12 कितना हो गया, 36 हो गया भाई, 36, और 24 में से 15 गया, कितना बचा 9, और 9 × 4 = 36। तो इसमें 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई, 4 आपका आंसर है। तो 4 आपका ऑप्शन में है, हाँ भाई है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब हमसे देखो एक और सवाल करा है, यदि 1/5 बराबर, तो देख लीजिए हमारा जो सवाल है भाई, इसको हम आपको करके बता दें। तो देखिए जो हमारा सवाल है हमारा कि क्या कह रहा है कि भाई हमसे 1/5 है हमारे पास, और इसमें से 1/6 घटाना है, बराबर हमारे 4/x आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम ले लिया, 30 आ गया, 5×6 = 30 माइनस 6×5 = 30, यहाँ 5 आ गया, बराबर 4/x आ गया। अब देखिए इधर क्या आ गया, 1/30 और बराबर किसके हो गया, x 4/x के। अब x की इधर गुणा कर दीजिए और इसकी इधर गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x बराबर 30 × 120, तो हमारा आंसर आ गया 120। तो देखिए हमारे पास है 81/25 है, हमारे पास 81/15 है। प्राप्त करने के लिए हमें 67/15 में क्या जोड़ना चाहिए, ठीक है ना, ये हमें निकालना है। इसको x मान लो, आप क्या जोड़ना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्वेश्चन लिख लेना होता है। तो देखिए आप 67 को इधर ले जाइए, इस वाले को, भाई 81 है सॉरी, 81/15 माइनस 67/15 बराबर x क्या आना चाहिए। तो अब देखिए 81 में से 67 गया, हमारे पास कितना बचेगा भाई 4, और क्योंकि 11 में से और 7 में से गया ये, और बटे 15, ठीक है ना। तो हमारे पास है 14/15। तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा ये गलत है, ठीक है ना, हमारा ऑप्शन में इसमें है नहीं, ठीक है। और एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगला वाला देखिए 45/60 3/x के बराबर है। तो 45/60 को आप बराबर कर दीजिए 3/x के, x का मान पूछ रहा था। एक काम कीजिए, x को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 45x बराबर कितना आ जाएगा, 60 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 45 को इसके नीचे ले आइए,
भाई 60 × 3/45। अब 3 से 15 बार काट दिया और 15 × 4 = 60, तो 4 इसका आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, 4 आपका ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल में हमसे कह रहा है 45/105 किसके बराबर है। तो आप 45/105 लिख लीजिए। 45/105, तो दोनों को आप काट दीजिए। 15×3 = 45, 15×7 = 105, 3/7 होना चाहिए, लेकिन हमारे ऑप्शन में नहीं है, फिर भी हमारा भी गलत है। आपका जिसका आंसर ना आया करे ना, आप उसको उसका आंसर लिख दिया करो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि कई बार आप आंसर में देख रहे हो और ना मिले। तो देखिए हमारा सवाल है, इस वाले में हमको क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है। तो हमारा 24 आ जाएगा। तो 8×3 = 24, 3 का इसमें भाग करना है और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3×5 = 15 प्लस 4×6 = 24, 6 आ गया, और 6×3 = 18, माइनस, सॉरी माइनस आ गया, और 12×2 = 24 और 7×2 = 14 हो गया। अब आपको क्या करना है, 18 में इसको आप जोड़िए, 33 आ गया। 33 में से आप 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 19। तो 19/24। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका 19/24, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे इस वाले के मैथ के। तो देखिए ये हमारे पास सवाल है, तो इसको हमको क्या करना है, ब्रैकेट में बताना है। तो इसको आप इधर ले जाइए, तो ये आज हमारे हमारा इधर ब्रैकेट बच जाएगा। ये आ जाएगा 1/4 और प्लस 5/8, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, ये 8 और ये 4, हमारा 8 आ गया। और इसको देख लीजिए, 4×2 = 8, ठीक है ना। 4×2 = 8, तो 2 आ गया, और 2 और प्लस 8×1 = 5, तो 7/8, ठीक है ना। जो हमारा यहाँ पे आ रहा है 7/8, उसकी जगह आना चाहिए, जो हमारा ऑप्शन बी वाला सही है। चलते हैं इसके साइंस पोर्शन पर। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे इसके जो साइंस के क्वेश्चन है। तुम्हारे साइंस में क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपको, कि भाई जो सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव है वो सबसे अनुकूल और बहुमुखी हैं। भाई जो ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे ज़्यादा एडेप्टेबल होते हैं और वर्सेटाइल होते हैं। तो उसका हमारा जो ऑप्शन है, जो हमारा इसका आंसर है, वो हमारा है मतलब बी वाला ऑप्शन, जो आपका ये है जीवाणु। जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे ज़्यादा एडेप्टर और वर्सेटाइल होता है। माइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो जो माइकोलॉजी है, जो माइकोलॉजी के अंडर में हम जो ना फंगी, जो हमारी कवक होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। कॉकस बैक्टीरिया का आकार आमतौर पर होता है। भाई आमतौर पर ये जो है ना स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं, जो कॉकस होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे अगले सवाल देखते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा सवाल है कि वायरस को संक्रमित करने वाले विषाणु कहलाते हैं। वायरस को संक्रमित करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं। भाई तो हमारा इसमें डी है, जो हमारा फेगिस, ठीक है ना। तो फेगिस कहते हैं। इसमें हमारे हिंदी में कन्वर्जन करने में गड़बड़ हो गया है, फेगिस कहते हैं। उसके बाद हमारा हो गया, भाई इसमें कह रहा है कि ये बाल्टीमेर जो सिस्टम है इज यूज टू क्लासीफाई। बाल्टीमेर सिस्टम किस चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा जो वायरस होता है उसके लिए बाल्टीमेर सिस्टम होता है। उसके बाद जो स्पायरोगारा है एक प्रकार का क्या है। तो इसमें जो स्पायरोगारा है, जो हमारा इस प्रकार का एक, जो ये हमारे पास है, इसमें जो सैवाल है, ठीक है ना, जो फंगी है, ये एक प्रकार का फंगी होता है जो स्पायरोगारा होता है। तो अगला वाला देख लीजिए, एक लाइकेन एक मिश्रित जीव है। लाइकेन जो होता है, लाइकेन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक हमारा इसमें शैवाल होता है, एल्गी और फंगी, इन दोनों को मिलकर बनता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही है। इनमें से कौन सा एक स्वपोषी है। तो स्वपोषी होता है जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो जो ऑटोट्रॉप्स हैं जो अपना खाना वो खुद बनाते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑटोट्रॉप है, ये वाली बात आपको बतानी है। तो इसमें जो हमारा एट है, तो इसमें से जो फंगी होता है उसमें क्योंकि क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना खाना खुद बना लेता है। राइजोबियम, तो फलियों के मूल में जो मूल पिंड में जो पाए जाने वाले जीव हैं, तो ये हमारा राइजो एक जीवाणु होता है या फिर कवक होता है, या फिर ये हमारा, तो इसमें हमारा ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो उसकी जड़ों में, पत्तियों की जड़ों में पाया जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषक तत्व लाने वाले, मतलब कि लेने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, जो सड़ी गली चीज़ों से जो जीव जंतु होते हैं अपना पोषक तत्व लेते हैं, उसे हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, जो मतलब कि सड़ी गली चीज़ों से अपनी चीज़, मतलब उसको प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन को। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो द लाइफ इन द आर्मी नॉट सो, मतलब नॉट सो इजी थ्रो इज फुल ऑफ प्राइड एंड। तो इसमें हमारा जो एन
प्रेस्टीज, तो एन एन प्रेस्टीज, तो यहाँ पर हमारा एन आएगा। उसके बाद हमसे कह रहा है सी वाज नॉट इन मूड ऑफ क्रैकिंग, तो सी वाज नॉट इन मूड ऑफ क्रैकिंग, तो हमारा क्या आएगा इसमें 22 वाले में, तो जो हमारा बी जो ऑप्शन है एन जोक्स, ठीक है ना। तो सी वाज नॉट इन मूड ऑफ क्रैकिंग एंड जोक्स, तो इसमें भी एन आएगा। उसका देख लीजिए 23, तो दिस इज, तो हमारा ये दिस इज ए ऑनर, ऑनर एच से है लेकिन ऑनर ऐसा शब्द आएगा जहां आपको ध्यान रखना आर्टिकल जो आपको कंफ्यूज करेगा, तो ऑनर इसमें ए आएगा। तो 24 में देख लीजिए वन कैन नॉट कंपेयर, तो वन कैन नॉट कंपेयर, तो यहाँ वन कैन नॉट कंपेयर ऑरेंज, तो यहाँ पर हमारा नो नीड टू, हमारे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर उसकी आर्टिकल्स की। उसके बाद ईच ऑफ देम इज ड्रिंकिंग, तो ईच ऑफ ए देन इज ड्रिंकिंग ए वाटर, ईच ऑफ ड्रिंकिंग ए वाटर, ठीक है ना, यहाँ पे वाटर आएगा। उसका देख लीजिए किन वर्णों के उच्चारण में, जो हमारा हिंदी का पोर्शन है, स्वर से अधिक समय लगता है, तो स्वर से अधिक समय किन वर्णों के उच्चारण में लगता है, तो हमारे जो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है ना, दीर्घ स्वर्गों में अधिक समय लगता है, उन्हें थोड़ा खींच के बोला जाता है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, भाई टोटल जो हमारे व्यंजन है वो हमारी उनकी संख्या कितनी है, तो हमारे 40 है संख्या में। उसके बाद है आपका स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की जो हमारी संख्या है वो है हमारी 27, ठीक है ना, ये स्पर्श व्यंजन 27 होते हैं। 29 में आ जाइए, टे वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है, जो टे के वर्ग होते हैं ना उनको कैसे बोला जाता है, तो वो हमारे कंठ होते हैं, कंठ, ठीक है ना, टे ठे डे सब यहाँ से कंठ से बोले जाते हैं हमारे। उसका 30 वाला देख लीजिए, दंतोष्ठ व्यंजन है, तो ले को दंत से बोला जाएगा, ले, ठीक है ना, बोल के देखिए आप, ये सब पता लग जाएगी। तो देखिए हम थोड़ा पैटर्न बदलने जा रहे हैं, अब हम आपको पढ़ाई करेंगे पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराया करेंगे, तो आपको क्वेश्चंस के लिए वेट करना होगा थोड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।